बिहार की राजधानी पटना स्थित बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र अभी राजनीतिक सुर्खियों का केंद्र बना हुआ है और यह केंद्र इसलिए बना हुआ है कि इस विधानसभा क्षेत्र से विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का दावा करने वाली भाजपा के राष्ट्रीय जो अध्यक्ष हैं नितिन नवीन इस सीट को खाली करके गए हैं। तो यह भाजपा के लिए बहुत बड़ी ही अपने आप में प्रमुख सीट हो गई है जिसको नितिन नवीन ने प्रतिनिधित्व दिया है। तो मैं एक ऐसा आईना लेकर आया हूं विधानसभा चुनाव का जिसमें 6 महीना पहले क्या तस्वीर थी, इसमें हर पार्टी और मतदाता भी देख सकेंगे कि किस दल का क्या प्रतिनिधित्व था। तो 6 माह पहले यानी विधानसभा चुनाव 2025 का जो हुआ था उसमें बांकीपुर में किस पार्टी की क्या स्थिति थी, यह एक दर्पण मैं दिखा रहा हूं, एक आईना दिखा रहा हूं जिससे यह अंदाजा लग जाएगा कि आगे क्या होने वाला है। स्वागत है दर्शकों, मैं शशि भूषण। तो चाहे वह परीक्षा हो या चुनाव, हर बार एक नया ही परिणाम आता है। तो मैं 6 माह पहले जो विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ था बांकीपुर का, जिसमें नितिन नवीन ने जीत दर्ज की थी, उसकी कुछ तस्वीरें आपके सामने रख रहा हूं जिससे इस चुनाव की भी तस्वीर कुछ साफ हो जाएगी। तो मैं आपको बता दूं कि 6 माह पहले जो आम चुनाव हुआ था उसमें नोटा सहित कुल 10 प्रत्याशी मैदान में थे। इसमें जनसुराज के भी प्रत्याशी थे। तो उनकी क्या स्थिति है जिसको लेकर आज प्रशांत किशोर को इस विधानसभा क्षेत्र से उपचुनाव लड़ने की चर्चा तेज चल रही है। तो उस चुनाव में यानी 6 माह पहले जो चुनाव हुआ था उसमें क्या स्थिति रही, तो आपको मैं बता दूं कि 2025 के जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें कुल 13 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किया था। उसमें 3 प्रत्याशियों के नामांकन पत्र रद्द कर दिए गए थे, यानी वह वैध नहीं पाए गए थे। इसके अलावा एक प्रत्याशी ने अपना नाम वापस ले लिया था। तो मैदान में सिर्फ 9 प्रत्याशी बच गए थे और एक प्रत्याशी भारत निर्वाचन आयोग की ओर से स्वतः बना दिया गया है जिसे आप नोटा कहते हैं। नोटा भी हर विधानसभा चुनाव में एक प्रत्याशी के रूप में जाना जाता है। तो आपको इसके आगे जो 6 माह पहले की जो तस्वीर है उसमें क्या स्थिति रही यह आपको मैं जानकारी देता हूं। तो उस समय जो विधानसभा चुनाव हुआ था 6 माह पहले, उसमें 422 बूथ बनाए गए थे, यानी 422 बूथ बनाए गए थे, 422 बूथ। और उसमें वोटर कितने थे जो 6 माह पहले का चुनाव हुआ था? 3,79,402। और मतदान कितना हुआ था, यानी 6 माह पहले जिसमें नितिन नवीन ने जीत हासिल की थी उसमें 41.35% मतदाताओं ने मतदान किया था और कुल मतदान हुआ था 1,56,885। नितिन नवीन को इस चुनाव में आखिर कितना मत मिला था, क्योंकि वो जीते थे, तो उनको सबसे ज्यादा यानी 1,56,000 वोट में से नितिन नवीन को भाजपा के वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष को 98,299 मत मिले थे, यानी कुल वैलिड वोट का 25.91%। दूसरी प्रत्याशी राजद की रेखा कुमारी थी, उनको कितना वोट मिला था? उनको 46,363 मत मिला था, यानी 12.22%। तीसरी प्रत्याशी जो थी वह जनसुराज पार्टी की थी। तो जनसुराज पार्टी को लेकर जितने लोग उत्साहित हैं,
6 माह पहले जो चुनाव हुआ था उसमें जन सुराज पार्टी को आखिर कितना मत मिला था, ये आईना मैं आपको दिखा रहा हूं। तो जन सुराज पार्टी की कैंडिडेट थी वंदना कुमारी, और वंदना कुमारी को 7,717 वोट मिले थे, यानी करीब 7,500 से कुछ अधिक वोट मिले थे। तो जन सुराज का प्रदर्शन बांकीपुर विधानसभा में तीसरे नंबर पर रहा था, जिसको जो आपका मतदान हुआ था 1,56,000, उसमें से 7,717 वोट मिले थे जन सुराज को। आश्चर्य आपको यह भी होगा कि उस चुनाव में चौथे पोजीशन पर नोटा आया था। नोटा एक प्रत्याशी था और उसको 1,464 वोट मिले थे। यह 6 महीना पहले का जो चुनावी दर्पण है, जो भारत निर्वाचन आयोग का आंकड़ा है, वह बता रहा है। 5वें प्रत्याशी थे पंकज कुमार, उनको कितना मत मिला था? 790 मत मिला था। 6ठे प्रत्याशी थे रवि कुमार, इनको 666 वोट मिला था। 7वें प्रत्याशी थे सज्जाद हुसैन अख्तर, इनको 546 मत मिला था। और अखिलेश कुमार जो और अन्य प्रत्याशी थे उनको 403 मत मिला था। नारायण कुमार आचार्य एक अन्य प्रत्याशी थे, इनको 361 मत मिला था। और प्रसाद चंद्र शर्मा को 276 वोट मिले थे। तो ये दर्पण है जो 6 माह पहले यानी 2025 के विधानसभा चुनाव में जो नतीजे निकले थे उसको लेकर यह अपडेट है। तो इस आंकड़ों के आधार पर, हालांकि हर चुनाव और परीक्षा मैं बार बार कह रहा हूं इसके परिणाम कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन यह सीट हॉट सीट है, यानी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा छोड़े गए, यानी इस सीट से उन्होंने त्याग पत्र देकर राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण की है। तो यह हॉट सीट है। अब किसके पाले में जाएगी, क्या जाएगी, इस बार कितने प्रत्याशी होंगे, चूंकि 6 जुलाई से नामांकन शुरू हो रहा है। तो नामांकन के पहले यह मेरा फर्ज था, चूंकि चुनाव कवरेज करने का मेरा लंबा अनुभव रहा है, इसलिए मैं एक दर्पण आपके सामने लाया हूं, जिस आईने में आप देख सकते हैं कि 6 माह पहले जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें किस प्रत्याशी को कितना मत मिला है। तो आप चुनाव के इस तरह के खास आंकड़े देखने के लिए मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, मेरे वीडियो को फॉलो कीजिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिए। मेरा यह वीडियो कितना सार्थक रहा, आपको पसंद आया, तो इसके बारे में अपनी कमेंट दे, और जो इंफॉर्मेशन मैंने दिया है वह आपके लिए कितना उपयोगी हुआ है यह तो आप अपने कमेंट बॉक्स में अपनी राय देकर बताएं। नमस्कार, धन्यवाद।